जेठानी भी मैं, देवरानी भी मैं, एक स्त्री, दो रिश्ते और एक अनकही सच्चाई की कथा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिहरपुर की, जहां परंपराएं आज भी सांस लेती थीं और हर गली मोहल्ले में रिश्तों की बुनावट दिखाई देती थी। गांव के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार में जन्मी थी सरिता, एक सीधी सादी परंतु तेज दिमाग वाली लड़की। सरिता के पिता गांव के स्कूल में मास्टर थे और मां घरेलू कामों में निपुण। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। सरिता को पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक था, लेकिन एक लड़की होने के नाते उसकी पढ़ाई 12वीं के बाद रुक गई। सरिता की शादी हुई रघुवीर सिंह से, जो उस समय 28 साल के थे और परिवार के बड़े बेटे। रघुवीर का परिवार बड़ा संयुक्त था। उनके माता पिता, दो छोटे भाई धीरज और संदीप और एक बहन कमला भी थी। शादी के बाद सरिता इस परिवार की बड़ी बहू बनकर घर आई। सभी ने उसका स्वागत किया और कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चला। सरिता ने घर के सभी कामों को समझा, अपनाया और सबके दिल में जगह बना ली। कुछ ही वर्षों में सरिता ने दो बेटों को जन्म दिया और साथ ही घर के छोटे भाई भी बड़े हो गए। धीरज की नौकरी शहर में लग गई और वह कम ही घर आता था। संदीप, जो सबसे छोटा था, पढ़ाई में बहुत तेज था। सरिता ही उसकी देखभाल करती थी। रघुवीर की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें लीवर की गंभीर बीमारी है। इलाज चला, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। 5 साल बाद एक दिन रघुवीर का देहांत हो गया। घर पर जैसे सन्नाटा छा गया। सरिता मात्र 28 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। दो छोटे बच्चे और एक बड़ा परिवार उसकी जिम्मेदारी बन गया। समाज की आंखें बदल गईं। लोग उसे सहानुभूति देने लगे, पर पीठ पीछे फुसफुसाहटें होने लगीं। मगर सरिता ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई, खेतों की देखभाल में लग गई और छोटे देवर संदीप की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी संभाली। संदीप अब कॉलेज में पढ़ता था और शहर से जब भी आता तो सरिता ही उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और उसका सारा ध्यान रखती। धीरे धीरे उसके मन में एक आदर, अपनापन और एक अनकही भावना पनपने लगी। सरिता भी अकेलेपन से जूझ रही थी। संदीप का साथ, उसकी बातें, उसकी चिंता उसे सुकून देती थीं, मगर वह खुद को बार बार याद दिलाती, मैं उसकी भाभी हूँ, मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की। एक दिन संदीप की शादी की बात चली। घर वालों ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन जब बात सरिता तक पहुंची तो वह चौंक गई। माँ पिता चाहते थे कि संदीप की शादी सरिता से हो जाए, घर की इज्जत बची रहे, बच्चे भी अपने चाचा को पिता समझ ले और एक विधवा को भी सहारा मिल जाए, ऐसा उनका मानना था। समाज को ये बात हजम नहीं हुई। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अपनी भाभी से शादी करेगा, जेठानी अब देवरानी भी बनेगी। सरिता अंदर से टूट गई। वह संदीप को पसंद करती थी, लेकिन समाज, रिश्ते और अपने पति की स्मृति को कैसे भुला पाती। वह रातों को जागती, सोचती, रोती और फिर बच्चों के भविष्य को सोचकर चुप हो जाती। इधर संदीप ने साफ कहा, दीदी नहीं, अब तो तुम मेरी जीवन संगिनी बनो। मैं तुम्हें सदा सदा के लिए अपनाना चाहता हूँ। आखिरकार परिवार की सहमति और कुछ खास रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक सादे समारोह में सरिता और संदीप का विवाह हुआ। गांव वालों ने कई बातें की, कुछ ने ताना मारा, कुछ ने समर्थन किया। सरिता अब एक नया जीवन शुरू कर रही थी, जहां वह जेठानी भी थी और देवरानी भी। कुछ सालों में हालात बदले। संदीप की सरकारी नौकरी लग गई। सरिता ने सिलाई सेंटर खोल लिया और गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना शुरू किया। गांव के लोग जो पहले उन्हें ताने देते थे, अब उनकी मिसाल देने लगे। सरिता अब दो बेटों की मां थी, एक पत्नी, एक शिक्षिका और गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा, आपके लिए सबसे बड़ा रिश्ता कौन सा रहा, सरिता मुस्कुराई और बोली, मैंने एक ही घर में दो जन्म लिए, पहले बहू बनकर, फिर पत्नी बनकर। रिश्ते समाज तय करता है, पर सम्मान और प्रेम हम खुद तय करते हैं। मैं जेठानी भी थी और देवरानी भी, पर सबसे पहले एक स्त्री थी जो प्रेम और सम्मान की हकदार थी। रिश्तों का बंधन सिर्फ खून और समाज से नहीं, बल्कि भावना, त्याग और समझदारी से होता है। जो समाज कल अपमान करता है, वही एक दिन प्रेरणा लेने भी आता है।